नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गहरे और पावरफुल आइडिया के बारे में बात करने वाले हैं। एक ऐसी सोच जो जिंदगी के सबसे मुश्किल पलों में हमें ताकत दे सकती है। ये है धैर्य और कर्म की खामोश शक्ति। तो चलिए इस गहरे सिद्धांत को समझना शुरू करते हैं। ये शब्द, ये इस पूरी बातचीत का आप कह सकते हैं सार हैं। एक ऐसा विचार जो हमें एक पल रुककर सोचने पर मजबूर करता है। बदला लेने की कोई जरूरत नहीं, बस धैर्य रखो। जो जैसा करेगा उसे वैसा मिलेगा। क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने धोखा दिया हो, या किसी ने दिल तोड़ा हो, या शायद किसी की कड़ी मेहनत का मजाक उड़ाया गया हो? ऐसे में मन में जो सबसे पहला ख्याल आता है वो अक्सर बदले का ही होता है। लेकिन क्या ये रास्ता सच में मन को शांति की ओर ले जाता है? तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर बदला लेना एक गलत रास्ता क्यों है। क्यों ये एक ऐसा खेल है जिसमें जीत कर भी असल में हार ही होती है। हाँ, ये बात सच है कि बदला लेने से शायद कुछ पल के लिए तसल्ली मिल जाए, लेकिन वो शांति कभी टिकती नहीं है। बल्कि सच तो ये है कि ये मन में बेचैनी की आग को और भड़का देता है। अब जरा इस पर नजर डालिए। ये दो रास्ते हैं और इनमें जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ है बदले का रास्ता जो हमारी सारी एनर्जी, सारी ताकत खींच लेता है, और दूसरी तरफ है धैर्य का रास्ता जो हमारी हिम्मत को और बढ़ाता है। एक रास्ता बेचैनी की तरफ ले जाता है तो दूसरा सुकून और शांति की ओर। बदला हमें उसी नेगेटिविटी का हिस्सा बना देता है जिससे हम बचना चाहते हैं, पर धैर्य हमें अपने असल लक्ष्यों पर फोकस करने में मदद करता है। तो सवाल सीधा सा है, एनर्जी को बर्बाद करना है या उसे अपनी ग्रोथ के लिए बचा कर रखना है? तो सवाल उठता है, अगर बदला नहीं लेना तो फिर करना क्या है? और यहीं पर कर्म का वो अटूट नियम सामने आता है। ये यूनिवर्स का कह सकते हैं एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है, कॉज एंड इफेक्ट का। सीधे सीधे शब्दों में कहें तो कर्म का नियम क्या है? ये एक ऐसा कॉस्मिक रूल है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। ये कहता है कि हर एक्शन, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, वो घूम फिरकर करने वाले के पास वापस जरूर आता है। और ये कुछ बहुत ही सिंपल प्रिंसिपल्स पर काम करता है। देखिए, हर एक्शन का एक इक्वल रिएक्शन होता है। बुरे काम का नतीजा आखिर में बुरा ही होगा और अच्छे काम का इनाम हमेशा मिलता है। हो सकता है इंसाफ मिलने में थोड़ी देर हो जाए, पर यह तय है कि वो होकर रहेगा। और ये लाइन क्या खूब कहती है, इंसान को नहीं, उसके कर्मों को जवाब देने दो। मतलब अपनी एनर्जी किसी से लड़ने में मत लगाओ, बस भरोसा रखो कि कर्म अपना काम करेगा। तो चलिए अब बात करते हैं धैर्य की असली ताकत के बारे में। ये सिर्फ इंतजार करना नहीं है, नहीं, ये उस इंतजार के दौरान अपनी अंदरूनी शक्ति को खोजने जैसा है। धैर्य रखने के अपने ही फायदे हैं। ये किसी को भी मुश्किल हालात में टूटने से बचाता है। ये हमें वो क्लैरिटी देता है जिससे हम सही फैसले ले पाते हैं। और सबसे जरूरी बात, ये हमारे अंदर एक गजब की मजबूती और रेजिलियंस पैदा करता है। तो फिर असली सवाल ये है कि जब दिल में बदले की आग जल रही हो, जब मन चिल्ला रहा हो कि बदला लो, तब क्या किया जाए? उस मुश्किल पल को संभालने के लिए ये 3 स्टेप्स बहुत काम आ सकते हैं। पहला, खुद को याद दिलाइए, ये मैं नहीं हूँ, ये गुस्सा, ये नफरत मेरी पहचान नहीं है। दूसरा, अपना फोकस वापस अपने गोल्स पर ले आइए। और तीसरा, अपनी कामयाबी को ही अपना जवाब बनाइए। अपनी सारी की सारी एनर्जी अपनी ग्रोथ में लगा दीजिए। क्योंकि जानते हैं सबसे बड़ा जवाब क्या है? वो ये है कि इंसान इतना कामयाब हो जाए कि सामने वाला सिर्फ देखता रह जाए। इससे पावरफुल और पॉजिटिव कोई जवाब हो ही नहीं सकता। चलिए इस पूरे आइडिया को और अच्छे से समझने के लिए वक्त के इंसाफ पर एक छोटी सी पर बहुत प्रेरणादायक कहानी सुनते हैं। एक इंसान था जिसके साथ उन लोगों ने बहुत गलत किया, जिन पर वो आंख बंद करके भरोसा करता था। वो चाहता तो बदला ले सकता था, पर नहीं, उसने धैर्य का रास्ता चुना। उसने अपना सारा ध्यान, अपनी सारी ताकत अपने काम में झोंक दी। और जानते हैं क्या हुआ? समय के साथ वो इंसान बेहिसाब सफल हो गया। और फिर एक दिन आया जब वही लोग जिन्होंने उसका दिल दुखाया था, वो उससे मिलने के लिए बस एक मौके के लिए तरस रहे थे। सोचिए, उसने बदला नहीं लिया, वक्त ने खुद उसे इंसाफ दिलाया। ये कहानी हमें यही तो सिखाती है कि वक्त से बड़ा कोई जज नहीं होता। और देखिए, हम घूमकर वहीं आ गए जहां से हमने ये सफर शुरू किया था। तो इस बात को हमेशा याद रखिए,
बदला लेने की कोई जरूरत नहीं। बस धैर्य रखो, जो जैसा करेगा उसे वैसा मिलेगा। बस वक्त को अपना काम करने दीजिए। तो आखिर में मैं बस एक सवाल के साथ इस बात को खत्म करना चाहूंगा। अगर बदला लेने में हमारी एनर्जी खर्च होती है तो उस कीमती एनर्जी को कहाँ लगाना चाहिए? अपनी तरक्की में या किसी और को गिराने की कोशिश में? ये फैसला हर किसी को खुद करना है।